Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Today in chapter number 6, transition elements, our discussion topic is coordination compounds. They are simply known as complex compounds or simply complexes. D block elements, they form coordination compounds or complex compounds. They are simply known as complexes. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं उन कंपाउंड्स का हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, या सिंपली हम उनको कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। तो ये किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं? एक्चुअली ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें यूं एक कोई सेंट्रल एटम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सेंट्रल एटम है और इसके इर्द गिर्द बाकी एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो है वो इसको सराउंड किए होते हैं। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द होते हैं उसके लिए हम स्पेसिफिकली एक नेम यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड लिगेंड्स। कोई इसमें सेंट्रल एटम है जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट में से कोई भी हो सकता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ऑर्बिटल जिनके पास मौजूद होगा वो होंगे और इसके इर्द गिर्द कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगे होते हैं या पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो कि इस सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम which donate electron pair to the central atom, they are called ligands and they are written with a square bracket. That are compounds, that type of compounds are called complex compounds or they are simply known as complexes. It means what are the complex compounds? Compounds in which central atom is surrounded by ligands which donates electron pair to central atom. तो सेंट्रल एटम इसमें हमेशा डी ब्लॉक का कोई भी मेंबर हो सकता है, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एनिमन कोई भी हो सकता है। और इसके इर्द गिर्द लिगेंड जो एटम, ग्रुप ऑफ एटम जो सेंट्रल एटम को जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम लिगेंड्स का नाम देंगे। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है पहले हम इसमें देखेंगे ताकि हम आगे इनकी नोमेनक्लेचर जो है उसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की एक बड़ी खसूसियत ये होती है कि ये जो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है दैट इज नॉट आयोनाइजेबल। कॉम्प्लेक्स पार्ट इसका जो होगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नॉन आयोनाइजेबल। कि अगर हम इसको वाटर के अंदर ऐड कर दें तो लिगेंड और सेंट्रल एटम ये अलग अलग नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नॉन आयोनाइजेबल। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया फेरोसायनाइड का और इसमें हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया पोटेशियम साइनाइड KCl का। These are two different solutions, ferrocyanide and potassium cyanide. अब हम क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ साल्ट के सॉल्यूशन को जब हम आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाता है दो मुख्तलिफ साल्ट के सॉल्यूशन को बनाने से, दैट इज K4FeCl6 पोटेशियम हेक्सासियानोफिरेट। ये बन गया एक नया सा। इसमें अगर आप देखें तो ये कुछ पार्ट हमें स्क्वायर ब्रैकेट में नजर आ रहे हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो सेंट्रल एटम होगा ये डी ब्लॉक एलिमेंट सेंट्रल एटम जस्ट लाइक ए
और CN इसके साथ लगे हुए लिगेंड्स है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हम पहले हमेशा केटाइन लिखा जाता है, तो ये हमारे पास एक केटाइन है और ये नॉन आयोनाइजेबल कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका। तो complexes it consists of two parts. Complexes consist of, it may be simple cation and complex anion. For example, if we see in K4 FeCN6, then the cation is simple and whole anion is written in square bracket, that is complex anion. Number 2, it may be simple anion and complex cation. Simple anion and complex cation. For example, if we see in tetraamine copper sulfate, tetraamine copper sulfate. Here sulfate SO4 2 negative, that is simple anion, and first always written, that is complex cation. NH3 4 times, these are the ligands. CN 6 times, these are the ligand, that is the central atom, CN ligand. Now कुछ बेसिक डेफिनेशन हम देखते हैं कि सेंट्रल एटम क्या है, लिगेंड क्या है, लिगेंड कौन कौन से जो है वो हो सकते हैं। सेंट्रल एटम ट्रांजिशन मेटल एटम आर आयन which accepts electron pair from the ligands to form a complex like A. It may be any copper, zinc, nickel, cobalt. Ligands, the atom, ion are neutral molecules which surround the central atom or ion, or we can also define as the atom, ion are neutral molecules which donate electron pair to the central atom or ion. They are also known as ligand. No ligand, they may be negatively charged, they may be neutral, ligand, and they may be positively charged. It is very important to note that in negatively charged ligand, इनके नेम के आखिर में हम O लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cn नेगेटिव सियानो, Cl नेगेटिव क्लोरो, Br नेगेटिव ब्रोमो, I नेगेटिव आइडो, SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो, NO3 नेगेटिव नाइट्रेटो. These are some negatively charged ligand. Similarly, OH negative hydroxo. In neutral ligand, वाटर मॉलिक्यूल अगर ये लिगेंड के तौर पर काम करता है तो इसको हम बोलते हैं एक्वा या एक्वो. न्यूट्रल लिगेंड याद रखने. नंबर 2, NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल जब ये लिगेंड के तौर पर काम करेगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर जब ये होगा, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जब ये जुड़ा होगा NH3, इसको अमोनिया नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अमीन, डबल एम के साथ. एक डबल एम आई एम नहीं, अमीन, अमाइन नहीं कहेंगे इसको. और डबल एम याद रखना, सिंगल एम लिखेंगे गलत हो जाएगा. NH2 अमाइन होता है, NH3 लिगेंड के तौर पर काम करेगा. NO जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं,
जब ये लिगेंड के तौर पर काम करेगा इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल। इसी तरीके से CO कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के तौर पर काम करेगा, इसको हम बोलेंगे कार्बोनाइल। कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के तौर पर काम करेगा कार्बोनाइल। NO लिगेंड के तौर पर काम करेगा नाइट्रोसाइल। NH3 लिगेंड के तौर पर काम करेगा अमीन। वाटर लिगेंड के तौर पर काम करेगा एक्वो। These are different. Cn नेगेटिव सियानो, Cl नेगेटिव क्लोरो, Br नेगेटिव ब्रोमो, I नेगेटिव आइडो, सल्फेटो, नाइट्रेटो, हाइड्रोक्सो। नेम के आखिर में O लगाएंगे इनके, हम इनके नेम के आखिर में जो है वो O आता चला जाएगा। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजीन को अगर आप देखें तो हाइड्रोजीन N2H4 होगा। नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो एक अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ ये अब इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर सकता है हाइड्रोजीन से हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीनियम नेम क्या आखिर में IUM, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड एंड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। अब कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट। डेंट दो दांत फ्रंट वाले जो होते हैं ना, डेंट दो दांत, उसको हम कहते हैं। तो मोनोडेंटेट जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें उनको हम कहेंगे मोनोडेंटेट। जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें मोनोडेंटेट। लाइक Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, एक एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, इनको हम बोलेंगे मोनोडेंटेट। और जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे उनको हम बोलेंगे पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट। तो लिगेंड ऑन द बेस ऑफ डोनेटिंग ऑफ लिगेंड ऑन द बेस ऑफ डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दो इलेक्ट्रॉन जस्ट डोनेट करें उनको हम बोलेंगे मोनोडेंटेट। ये मोनोडेंटेट है। जो एक से ज्यादा उसको हम क्या बोलेंगे पॉलीडेंटेट। एक से ज्यादा पॉलीडेंटेट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन जस्ट हाइड्रोजीन, नॉट हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीन नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, तो ये हाइड्रोजीन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। बाइडेंटेट, बाइडेंटेट। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट C2O4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। बाइडेंटेट। ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट से ऑक्सलेटो नेगेटिवली चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा 2, एक और एक 2, एक और एक 2। बाइडेंटेट अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ट्राइडेंटेट, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टेट्राडेंटेट, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पेंटाडेंटेट, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हेक्साडेंटेट। इसी तरीके से सेंट्रल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट का हमें पता होना चाहिए। नो, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ बॉन्ड फाउंड बाय सेंट्रल एटम आर आइन। सेंट्रल एटम लिगेंड के साथ जितने बॉन्ड बनाता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। सेंट्रल एटम लिगेंड के साथ जितने बॉन्ड बनाता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मिसाल के तौर पर Cn नेगेटिव एक बॉन्ड बनाता है, 6 नेगेटिव 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 6। 2 लिगेंड है 2 बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 2। 4 लिगेंड है 4 बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स जो बॉन्ड बनाते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। इसी तरीके से ये हमारे पास COO नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे सेंट्रल एटम को, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे सेंट्रल एटम को। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं 4। और जब ये 4 जो है बॉन्ड
बनेंगे तो हम कहेंगे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होगा। इसका फिर जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा वो 4 बन जाएगा। और अगर सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ये पॉलीडेंटेट लिगेंड लगे हुए हों, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है वो अगर लगे होते हैं, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है वो आ जाए, तो ये जो हमारे पास बनता है इसको हम चिलेट्स का नाम देते हैं, या चिलेट्स भी कहा जाता है, ये चिलेट्स कहलाएंगे। सिंपल कॉम्प्लेक्स वो होंगे जिसमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अगर मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं तो वो कॉम्प्लेक्स, और अगर सेंट्रल के इर्द गिर्द पॉलीडेंटेट है तो उसको हम क्या नाम देंगे, चिलेट्स का नाम देंगे। तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेंट्रल एटम अलोंग लिगेंड मिलकर स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम लिखते हैं उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हुआ, ये सारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, सिर्फ बॉन्ड्स की तादाद सेंट्रल एटम के साथ। अब लास्ट इसमें टर्म जो है वो हमें पता होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं जी ऑक्सीडेशन स्टेट। कि ये जो सेंट्रल एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं। मिसाल के तौर पर देखें जरा, यहां पर हम लगा देते हैं 2 नेगेटिव चार्ज, तो आपने इनका अलजेब्रिक सम ले लेना है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपने लगा दिया 2 नेगेटिव चार्ज, अब इसका 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव कितना प्लस करें कि बाकी 2 नेगेटिव रह जाए, अंडरस्टूड हमें 2 प्लस करना पड़ेगा। तो ये जो प्लाटिनम है ये किस में है, +2 के अंदर, और ये इसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेंट्रल एटम की जो जिस आयनिक स्टेट के अंदर वो होता है वो उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें देखें K4FeCN6, एक CN के ऊपर देखें जरा नेगेटिवली चार्ज है, CN नेगेटिवली चार्ज है, एक CN के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, 6 CN के ऊपर 6 नेगेटिव चार्ज होगा। ये 4 यहां से आया है, ये 4 यहां से आया है, तो 6 नेगेटिव कितना प्लस करें कि बाकी 4 नेगेटिव रह जाए, अंडरस्टूड हमें 2 प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर जो भी नंबर होगा सिंपल के टाइम में उसको आपने उठाकर यहाँ लेकर जाना है। क्यों लेकर जाते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे आप फार्मूले लिखते थे AlCl3, ये +3, ये -1, 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, ये 1 कहां से आया, यहाँ से, ये 3 कहां से आया, यहाँ से, ये 4 कहां से आया है, यहाँ से, ये वाला 4 यहाँ पे नेगेटिव, 6 एक CN के ऊपर एक नेगेटिव, 6 पर 6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव कितना पॉजिटिव करें बाकी -4 रह जाए, +2, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेक्स्ट वन जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में दिया गया है अबाउट द नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर को हमने अच्छी तरीके से पढ़ना है, और उसको डिस्कस करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए जरूरी था कि हमें पता हो सेंट्रल एटम क्या है, हमें पता हो लिगेंड क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स के नेम क्या आखिर में, ओ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ऑक्सलेटो, हाइड्रोक्सो, न्यूट्रल लिगेंड जो है वो कौन कौन से होते हैं उनका हमें पता होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड कौन से होते हैं उनका हमें पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, तो ये सारी चीजों का हमें पता होना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट फिर हम नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे।